Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter amines and today it's the turn of question number 4. So the question says arrange the following. आपको कुछ पार्ट्स गिवन है बेटा, कुछ कंपाउंड्स दिए हैं और उसमें हर एक पार्ट में कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी पूछी है और आपको उनका डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है बेटा? अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी वैल्यूज. अब पीकेबी वैल्यूज का मतलब क्या हुआ? देखो, हमें पता है कि जितनी छोटी वैल्यू होगी पीकेबी की, स्मॉलर द पीकेबी, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका बेस, स्ट्रॉन्गर द बेस. आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि आपको इनको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. ठीक है, जो ज्यादा बेसिक होगा उसकी पीकेबी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी. डन. अब हम यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं बेटा, तो हम कुछ जनरल ऑर्डर लिख लेते हैं. हमें पता है एक्वस सॉल्यूशन में, इन एक्वस सॉल्यूशन अगर आपके पास जो एल्काइल ग्रुप है वो होता है CH3. CH3 अगर एल्काइल ग्रुप है तो ऑर्डर क्या होता है बेटा? ऑर्डर होता है आपके पास सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन टर्शरी, राइट? फॉर हायर एल्काइल ग्रुप्स ये ऑर्डर चेंज हो जाता है. अगर आपके पास जो एल्काइल ग्रुप है वो है C2H5 या उसके अलावा कोई भी हायर एल्काइल ग्रुप है तो ऑर्डर क्या होता है बेटा? ऑर्डर विल बी सेकेंडरी, देन टर्शरी एंड देन प्राइमरी. ये जो ऑर्डर हमने लिखा है ये किस किस को कंसिडर करके लिखा है बेटा? हमने यहाँ पर कंसिडर किया है इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है, तो उसके बाद आपके पास ये ऑर्डर आया है और ये ऑर्डर है एक्वस सॉल्यूशन में. क्लियर? और ये किसके लिए है? जब आपके पास RNH2 करके कुछ है. ठीक है, RNH2 भी हो सकता है, RNH भी हो सकता है और R3N भी हो सकता है. मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स हम यहां से बना लेंगे. तो अब क्या करना है? देखो, फर्स्ट पार्ट में चेक करो क्या क्या गिवन है आपको. C2H5NH2, तो यहां पर एल्काइल ग्रुप है C2H5, देन C6H5NHCH3, C2H5 होल ट्वाइस NH, तो ये हुआ बेटा सेकेंडरी अमीन, ये हुआ आपके पास प्राइमरी अमीन, राइट? C6H5NH2 दिस इज बेंजाइल अमीन, तो ये होगा लीस्ट बेसिक. ठीक है, लीस्ट बेसिक ये होगा. क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये रेजोनेंस में होंगे रिंग के साथ. ठीक, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ में. ठीक है बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ में क्यों कर रहे हैं हम? ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए. बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा बेटा? यहां पर सबसे ज्यादा बेसिक होगा C2H5 होल ट्वाइस NH, सेकेंडरी अमीन, राइट? तो C2H5 होल ट्वाइस NH ये सबसे ज्यादा बेसिक. उससे कम बेसिक कौन होगा बेटा? C2H5NH2 दिस इज प्राइमरी अमीन. उससे कम बेसिक होगा C6H5NHCH3. ऐसा क्यों? क्योंकि ये CH3 ग्रुप जो होगा यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा बिकॉज दिस इज अ इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. और लास्ट में आपके पास आ जाएगा C6H5NH2. क्लियर? ये था बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर. आपको फाइनल आंसर में क्या लिखना है बेटा? आपको लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज. तो जो जितना ज्यादा बेसिक उसकी पीकेबी वैल्यू उतनी ही कम होगी, राइट? और आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो जो सबसे कम बेसिक है उसकी पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी. तो इस ऑर्डर को उल्टा करके लिख देना है. क्या हो जाएगा ऑर्डर? C6H5NH2, देन C6H5NHCH3, फिर कौन आ जाएगा? C2H5NH2 एंड लास्ट में आ जाएगा C2H5 होल ट्वाइस NH. दिस इज द ऑर्डर. क्लियर? बात समझ आई? चलो अब देखेंगे सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में देखो यहां पर क्या करना है आपको? अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. आपको इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में. कैसे करेंगे बेटा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये. तो देखो, ये है आपके पास C2H5 होल ट्वाइस NH, दिस इज सेकेंडरी अमीन एंड दिस इज CH3NH2, ये है प्राइमरी अमीन. अब इन दोनों में क्या है बेटा? एल्काइल ग्रुप का डिफरेंस है, राइट? तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? देखो, अब यहां पर लीस्ट बेसिक कौन होगा बेटा? एराइल अमीन विच इज C6H5NH2, ये तो सबसे कम बेसिक होने वाला है. इसके बाद ये है C6H5NCH3 होल ट्वाइस,
मतलब ये ऐसा कुछ है बेटा, ये है आपके पास बेंजीन रिंग। और अगर हम एनिलिन की बात कर रहे हैं तो एनिलिन होता है ये NH2, ठीक। इसके जो ये हैं लोन पेयर्स, ये रेजोनेंस में होते हैं रिंग के साथ, इसीलिए ये लीस्ट बेसिक। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने इन हाइड्रोजन की जगह पर लगा दिए हैं दो मिथाइल ग्रुप्स CH3 CH3। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरफ पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये इजीली अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, और जितना इजीली ये इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा उतना ही अच्छा बेस होगा, राइट। तो इसीलिए एनिलिन से अच्छा बेस होगा ये C6H5N CH3 ठीक है। अब इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, ये है प्राइमरी अमीन और ये है सेकेंडरी अमीन। ऑल्दो इसमें जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन हमने यहां पर देखा कि जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें एल्काइल ग्रुप कोई भी हो, सेकेंडरी अमीन्स आर द मोस्ट बेसिक। तो यहां पर जो सेकेंडरी अमीन होगा वो ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी अमीन। तो ये हो जाएगा CH3NH2 एंड लास्ट में होगा बेटा C2H5NH। दिस इज द ऑर्डर। क्या लिखा हमने, ये हमने लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, समझ आया। चलो अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है। तो लेट्स सी द ए पार्ट ऑफ द थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट और इसका हम पहले सॉल्व करेंगे ए पार्ट। ए पार्ट में क्या क्या बेटा, आपके पास है एनिलिन, पैरानाइट्रो एनिलिन एंड पैराटोल्यूडिन। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। एनिलिन क्या होगा बेटा, ये बनाई आपने एक बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग में यहां पर ऊपर प्रेजेंट होगा एक NH2 ग्रुप, ठीक है, दिस इज एनिलिन। फिर पैरानाइट्रो एनिलिन, पैरानाइट्रो एनिलिन का मतलब क्या हुआ, ये बनाई बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग में यहां पर है NH2 एंड पैरा पोजीशन पर क्या लगा होगा बेटा, पैरा पोजीशन पर लगा होगा नाइट्रो ग्रुप दैट इज NO2, ठीक। अब पैराटोल्यूडिन क्या होता है, ये तो कुछ अलग सा है। पैराटोल्यूडिन होता है बेटा 4 मिथाइल एनिलिन। 4 मिथाइल एनिलिन का मतलब क्या हुआ, ये बनाई आपने बेंजीन रिंग, यहां पर NH2, ये बनाया एनिलिन और फोर्थ पोजीशन पर है CH3, ठीक। स्ट्रक्चर समझ आए सबके, ओके। अब हमें चेक करना है इनका बेसिक स्ट्रेंथ। देखो सब में नाइट्रोजन के पास होंगे लोन पेयर्स, ओके। अब क्या होंगे, ये जो लोन पेयर है ये सारे के सारे रेजोनेंस में भी होंगे, ठीक है, ये चीजें तो कॉमन है बेटा। अब यहां पर फर्क किससे पड़ेगा, फर्क पड़ेगा ये दो ग्रुप से जो यहां पर लगे हुए हैं। एनिलिन में तो कोई नहीं है, ठीक। NO2 जो है वो है बेटा एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विदड्रॉ करेगा, मतलब ये रेजोनेंस को सपोर्ट करेगा, ओके। और ये जो है CH3 ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, रेजोनेंस को अपोज करेगा, राइट। तो इसीलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है मतलब जो NO2 ग्रुप है वो तो नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स को और अंदर की तरफ पुल करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे डोनेशन के लिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, ऑर्डर कैसे लिखेंगे, सबसे कम बेसिक कौन होगा, पैरानाइट्रो एनिलिन जिसमें लगा है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। देन उसके बाद कौन आ जाएगा बेटा, एनिलिन, क्योंकि उसमें कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा आपके पास पैराटोल्यूडिन। पैराटोल्यूडिन का दूसरा नाम क्या है बेटा, 4 मिथाइल एनिलिन, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर। बात समझ आई। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट का बी पार्ट। बी पार्ट में क्या क्या गिवन है आपको, C6H5NH2, C6H5NHCH3 एंड C6H5CH2NH2। अब देखो बेटा, आप चाहें तो इनको भी वापस से ड्रॉ कर सकते हैं। C6H5NH2 तो हो गया एनिलिन, ये वाला स्ट्रक्चर, राइट। ये है C6H5NHCH3। चलो बना के ही देख लेंगे। ये क्या है बेटा, दिस इज एनिलिन। दूसरा क्या बनाएंगे, ये बनाई आपने बेंजीन रिंग, यहां पर है NH और यहां पर CH3 और लास्ट वाला क्या है बेटा, C6H5 एंड दिस इज CH2 एंड दिस इज NH2, ठीक। अब बताओ इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, इनमें सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये C6H5CH2NH2। ऐसा क्यों बेटा, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रेजोनेंस में नहीं है, बाकी सब जगह ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रेजोनेंस में है विद द रिंग, ठीक। तो सबसे ज्यादा बेसिक तो ये हुआ। एंड फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड में कैसे देखेंगे बेटा,
यहाँ पर ये जो है CH3 ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ पुश करेगा तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें ऑर्डर होगा दिस इज मोर बेसिक देन दिस एंड दिस इज मोर बेसिक देन दिस। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखना था तो यही ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा। डन, ये वाली बात समझ आई। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट विच इज फोर्थ वन। देखो बेटा फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है आपसे, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहां पर गिवन है यू हैव टू राइट द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बट इन गैस फेज। हमने ये जो ऑर्डर साइड में लिखा हुआ है बेटा, दिस इज द ऑर्डर फॉर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, हमें अभी किस में लिखना है, गैस फेज में लिखना है। ओके, अगर हम बात करें गैस फेज की तो वहां पर कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है बेटा, वहां पर इफेक्ट करता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को हम कंसिडर करके ही बता देंगे कि ऑर्डर क्या होगा। क्लियर। अगर हम इन कंपाउंड्स के ऊपर बात करें तो ये है आपके पास अमोनिया NH3, देन दिस इज टर्शियरी अमीन, दिस इज सेकेंडरी अमीन एंड दिस इज प्राइमरी अमीन। क्या होगा बेटा, देखो यहां पर ड्रॉ करके देखते हैं। अगर हम बनाए C2H5NH2 तो कैसे बनाएंगे, दिस इज नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पे है 2 हाइड्रोजन एंड एक तरफ है C2H5 मतलब एल्काइल ग्रुप, राइट। नेक्स्ट कैसे बना सकते हैं, C2H5 यहां पर नाइट्रोजन, इसके पास C2H5 एंड दिस इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या होगा, नाइट्रोजन और क्या है बेटा, तीनों तरफ है C2H5 मतलब 3 एल्काइल ग्रुप्स। ओके ठीक, और लास्ट में क्या है बेटा आपके पास NH3 मतलब तीनों तरफ यहां पर है हाइड्रोजन्स। ठीक है, ओके। अब क्या करना है बेटा, इनमें देखो ये जो है आपके पास एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं टुवर्ड्स नाइट्रोजन। ओके, अब यहां पर देखो जिसमें जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। कैसे, ये जो है C2H5 ये इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन की तरफ पुश करेगा और नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं वो और भी ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे फॉर डोनेशन। ठीक, ऐसे ही बेटा यहां पर क्या होंगे, यहां पर होंगे 2 एल्काइल ग्रुप्स तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। यहां पर है 3 एल्काइल ग्रुप्स तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे और नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो और भी ज्यादा अवेलेबल होंगे फॉर डोनेशन, राइट। लेकिन लास्ट में जो है NH3 उसमें ऐसा कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो ये सबसे कम बेसिक होगा। ठीक, तो यहां पर अगर हम इनको पहले क्लासिफाई करें, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियरी। तो गैस फेज में जो ऑर्डर होता है बेटा वो क्या होता है, टर्शियरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। क्लियर, जब हम जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में तो वहां पर सॉल्वेशन भी आ जाएगा और स्टेरिक हिंड्रेंस भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आपको ऑर्डर लिखना हो तो क्या करेंगे बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है बेसिक स्ट्रेंथ का। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, टर्शियरी अमीन मतलब C2H5 होल थ्राइस N, ये सबसे ज्यादा बेसिक। देन सेकेंडरी C2H5 होल ट्वाइस NH, देन C2H5NH2 प्राइमरी अमीन एंड लास्ट में होगा आपके पास अमोनिया विच इज NH3। क्लियर है, बात समझ आ गई। चलो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड लास्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा है बेटा, यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या करना है आपको, बॉइलिंग पॉइंट्स में इनको अरेंज करना है। अब बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेक करेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसमें ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। अब यहां पर देखो आपको कंपाउंड्स कौन कौन से गिवन है, आपको दिया है C2H5OH, ये है एक एल्कोहल। ओके, और यहां पर क्या है बेटा, CH3 होल ट्वाइस NH मतलब दिस इज सेकेंडरी अमीन एंड दिस इज प्राइमरी अमीन। तो अगर हम अमीन्स की बात करें तो अमीन्स में जो ऑर्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट्स का वो क्या होता है बेटा, प्राइमरी देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। ऐसा क्यों, क्योंकि प्राइमरी अमीन जो होगा जैसे यहां पर है C2H5NH2 तो इसमें 2 जगह आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा पाएंगे, सेकेंडरी में 1 जगह और टर्शियरी में कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक, तो अमीन्स में तो ऑर्डर ये हो गया। और अगर हम बात करें बेटा एल्कोहल एंड अमीन्स की, एल्कोहल में जो ये होता है ROH, ठीक, तो ऑक्सीजन पर ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा एज कंपेयर टू RNH2 अगर हम यहां पर ले लें तो एज कंपेयर टू दिस नाइट्रोजन। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एल्कोहल और अमीन्स की अगर हम बात करें तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है बेटा,
तो यहाँ पर जो ऑर्डर हम लिखेंगे इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का वो क्या होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सेकेंडरी अमीन का, विच इज CH3 होल ट्वाइस NH। देन किसका होगा बेटा, देन आपके पास आ जाएगा प्राइमरी अमीन C2H5 NH2 एंड लास्ट में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आपके पास एल्कोहल का, दैट इज C2H5OH। समझ आया, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। चलो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या करना है बेटा, यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्या करना है, आपको बताना है वाटर में सॉल्युबिलिटी। कैसे बताएंगे बेटा, वाटर के साथ भी यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पर भी। जो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वो उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा। अगर हम बात करें लोअर एलिफेटिक अमीन्स की तो वो जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। लेकिन जैसे जैसे हम इंक्रीज करते रहेंगे मोलर मास को, अमीन्स का मोलर मास जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती रहेगी। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि अमीन्स में ये जो होता है ना, अगर हम RNH2 की बात करें तो ये जो है एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक होता है। तो जैसे जैसे आप मोलर मास बढ़ाएंगे वैसे वैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ते रहेंगे और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर बात करें अपने गिवन कंपाउंड्स में तो आपको क्या क्या दिया है, एक है बेटा C6H5NH2, तो यहाँ पर बहुत बड़ी सी बेंजीन रिंग है, तो ये क्या होगा, ये सबसे कम सॉल्युबल होगा वाटर में, राइट। फिर ये है आपके पास सेकेंडरी अमीन और फिर ये है प्राइमरी अमीन। तो यहाँ पर सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी बेटा, C6H5NH2, ये सबसे कम सॉल्युबल होने वाला है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा सेकेंडरी अमीन। ऐसा क्यों बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन में जो प्राइमरी अमीन है वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा, इसीलिए वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में। ठीक है, तो ये हमने लिखा ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। डन। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। टोटल इस क्वेश्चन के 6 पार्ट से हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आप 1 बाय 1 करके चेक कर लेंगे और अच्छे से पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।